हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आधारशिला हस्तपुस्तिका पर आधारित अन्य जनपदों में हुई परीक्षाओं में पूछे प्रश्नों पर आधारित प्रश्नोत्तरी जो आपकी सफलता में चार चांद लगाएंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बराबर में बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 हस्त पुस्तिकाएँ आपको प्रदान की गई हैं और सभी अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की परीक्षा होगी जो कि इन्हीं में से होगी। इन हस्त पुस्तिकाओं की काफ़ी बड़ी हैं। इस वक्त और समय को देखते हुए इनको पढ़ना मुश्किल हो सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इन प्रश्नोत्तरी ला रहे हैं जो एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। इस श्रृंखला की श्रेणी में यह प्रथम भाग है और इस प्रथम भाग का प्रथम प्रश्न है हमारा, मिशन प्रेरणा कब प्रारंभ हुआ। और इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, 4 दिसंबर 2019। और इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, 5 दिसंबर 2019। लेकिन इन दोनों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन होगा। लेकिन 4 दिसंबर सही स्टिक बैठता है क्योंकि 4 दिसंबर 2019 की संध्या पर श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसका शुभारंभ किया था। और प्रश्न नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। मानव जीवन में व्यक्तित्व निर्माण हेतु किस शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों की प्रारंभिक ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण विभिन्न विषयों का सीखना ध्रुव हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को किस प्रकार के मौके मिलने चाहिए। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सुनने बोलने के मौके अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता के अवसर, सृजनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के मौके। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। विद्यालय वातावरण एवं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से किस हस्त पुस्तिका को विकसित किया गया है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। आधारशिला मॉड्यूल का विकास किस उद्देश्य के लिए किया गया है बच्चों में। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम सुधार के उद्देश्य से। प्रश्न नंबर 6 हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE एक्ट कब पारित हुआ। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2009 को यह अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग का। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, अधिक गहनता से विश्लेषण करने पर प्रारंभिक स्तर पर सभी मौकों को कितने विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए और बी, केवल भाषा केवल गणित। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, आधारशिला हस्त पुस्तिका में कितने भाग हैं। और इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6 भाग। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, आधारशिला हस्त पुस्तिका के प्रथम भाग में क्या स्पष्ट किया गया है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आधारशिला हस्त पुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करेंगे, फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, कक्षा शिक्षण के लक्ष्य, उनके संकेतक, सदा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण योजना के महत्व को। प्रश्न नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कितने दिवसीय होगा। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 50 दिवसीय। यह शिविर 50 दिन चलेगा। प्रश्न नंबर 12 हमारा, गतिविधि निर्माण प्रक्रिया के चरणों में ERAC की फुल फॉर्म क्या है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। प्रश्न नंबर
13 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सीखने की प्रक्रिया क्या है या इसका चक्र क्या है, इसका प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चक्रीय। प्रश्न नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई की मध्यावधि में किन कक्षाओं के बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया गया? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों का। प्रश्न नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सामान्य रूप से हम भाषा विकास की दृष्टि से भाषा दक्षताओं के विकास की बात करते हैं, वह कौन से रूप में है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इन चारों रूपों में। प्रश्न नंबर 16 हमारा, प्रारंभिक कक्षाओं में निम्न में से किन कक्षाओं का होना आवश्यक है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी संख्या पूर्ण अवधारणाएं, संख्या बोध और मापन, गणितीय संक्रियाएं तथा ज्यामितीय आकृतियों की समझ। प्रश्न नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। छात्र सलमान निर्देशों को सुनकर उसका ठीक प्रकार से व्यवहार कर रही है तथा प्रतिक्रिया दे रही है, किस दक्षता का विकास हो रहा है? तो सही ऑप्शन है इसका, जब सुन रही है, तो सुनने का मतलब सुनना, तो सही ऑप्शन क्या है इसका? सुनना। ये क्या है, हो सकता है ऑप्शन ए। हमें ध्यान देना होगा बात क्या आ रही है, छन कर क्या आ रही है, तो क्या हो रहा है, सुन रही है वो, तो ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18 हमारा, यदि सोनू अपनी बात को उचित प्रकार से बेझिझक कह पा रहा है तो विकास होगा। उचित प्रकार से बेझिझक कह पा रहा है, तो कह पा रहा, तो कहना क्या हो गया, किस में कह सकता है? अभिव्यक्ति के द्वारा कह सकता है, तो सही ऑप्शन हो सकता है इसका ऑप्शन बी, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप में मूल आधार हैं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फाउंडेशन लर्निंग के। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों में क्या परिवर्तन परिलक्षित होंगे? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी। विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा तथा मानवीय मूल्यों का विकास होगा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। फाउंडेशन लर्निंग से शिक्षकों में क्या परिवर्तन परिलक्षित होंगे? प्रश्न नंबर 21 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 22 का है, एक शिक्षक सदैव स्कूल में शैक्षिक सुधार हेतु किन सवालों से जूझता रहता है? और इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, मुझे क्या करना है, यही क्यों करना है, इसे अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं, मुझे अपना काम बेहतर करने में कहां से और कैसे मदद मिलेगी, इन्हीं सभी प्रश्नों से अध्यापक जूझता रहता है। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, सपोर्टिंग सुपरविजन की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ए और बी, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, इस प्रकार से ए और बी। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, राज्य स्तरीय सपोर्टिव सुपरविजन की व्यवस्था का क्या नाम है? राज्य संदर्भ समूह, जिसे शॉर्ट में SRG कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। हमारा सवाल आपका जवाब का सब वक्त है हमारा, और इस सवाल का जवाब आपको एक कमेंट में लिख करके, इसका जवाब कमेंट में लिख करके देना होता है। और सवाल है हमारा, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने, ऑप्शन बी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो भी आपको सही लगे उसका सही आंसर आपको कमेंट में लिख करके देना है। अगर वीडियो का अब तक कोई भी एक प्रश्न भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें
और सब्सक्राइब अवश्य करें जिन लोगों ने नहीं किया है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिला स्तरीय सपोर्टिव सुपरविजन की व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अकादमिक रिसोर्स पर्सन, ARP। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, FLO क्या है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों फोकल लर्निंग आउटकम और हिंदी में कहते हैं केंद्रिक लर्निंग आउटकम। इस तरह से ऑप्शन सी सही बनता है इसका। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, NLO क्या है? और इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, गुणा के सवाल 75% हल कर लेते हैं, कौन सी क्लास का लक्ष्य है? प्रश्न नंबर, और इसका सही ऑप्शन है, और इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, कक्षा 4 का बच्चा इसको कर सकता है। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, अनुच्छेद से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से धारा प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कक्षा 3 का बच्चा। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं? कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 10। भाषा के 5 और गणित के 5, इस प्रकार से कुल 10 प्रेरणा लक्ष्य हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक मनाने का लक्ष्य रखा है? और इसका सही ऑप्शन है 31 मार्च 2022। प्रश्न नंबर 33 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितनी भाषा में प्राप्त किया जाना है? और इसका सही ऑप्शन है ए, सिर्फ एक भाषा, और वो कौन सी भाषा है? हिंदी। प्रश्न नंबर 34 है हमारे, प्रेरक विकास खंड बनाने की अंतिम तिथि क्या है? और इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 2021। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, गणित सीखने का सही क्रम ELPS है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर सिंबल। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, आधारशिला के अंतर्गत गतिविधियों के कितने प्रकार के हैं? गतिविधियों के कितने प्रकार हैं? और इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मौखिक और लिखित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि, ICT गतिविधि। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, गतिविधि के चारों प्रकारों में से कौन सा रीड एलोंग एवं संपर्क बैठक ऐप को सम्मिलित किया गया है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ICT के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 38 नंबर, ध्यानचंद देखकर अनुभव करके साथियों से मिलजुल कर या नकल करते हुए तीव्र गति के साथ सीखता है, बच्चा किस आयु वर्ग का है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जन्म से लेकर 8 साल तक का बच्चा बहुत तीव्र गति के साथ सीखता है। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, खुले प्रश्न क्या होते हैं? खुले प्रश्न वो होते हैं जिन प्रश्नों में क्या, क्यों, कैसे लगा होता है, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 40 हमारा अंतिम प्रश्न है हमारा, कक्षा प्रबंधन अथवा कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधि कितने प्रकार की होती है? और इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन डी एकल, छोटे समूह, बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ की जाने वाली गतिविधि। इस तरह से सही ऑप्शन हुआ इसका ऑप्शन डी। अगर आपको इस वीडियो का एक प्रश्न भी अच्छा लगा हो या लाइक किया हो तो उसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। 10 पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। जय हिंद।